नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, आई रियली होप गाइस कि आप सब ठीक हैं, आपके घर परिवार में सब ठीक है। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि कौन है वो पर्सन जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है या कौन आपसे बात करना चाहता है। ठीक है। ये कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड, फैमिली, आपके एक्स, आपके करंट पार्टनर, आपके क्रश, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके रिलेटिव। सो आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल है गाइस, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज की बात होती है। तो आप कोई भी हो, चाहे मेल फीमेल, ये रीडिंग आप देख सकते हैं। अगर सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करती है, मतलब इसका मैसेज भी आने वाला आउटकम भी आपके साथ रेजोनेट करेगा। ठीक है जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दो पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 है दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, पाइल नंबर 2 है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप इंट्यूटिवली आपको दोनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड या वर्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप वो कार्ड चूज कर सकते हैं। और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। अगर आपको दोनों ही कार्ड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है आप जो जवाब जानना चाह रहे हैं वो किसी भी एक पाइल में हो। ठीक है। ऑल्सो गाइज, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो हो सकता है वहां से आपको कोई ना कोई गाइडेंस या आंसर जरूर मिले। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे जिन्होंने पाइल नंबर 1 किंग ऑफ वॉन्ड्स चूज किया है। ऑल राइट गाइज, आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। कौन है वो जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे राशियां बता देती हूँ जो मुझे नजर आ रही है। जैसे मैंने पहले कहा था, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आप, या जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। एंड हाँ, ये राशियां मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है। नाउ अब गाइस, मैं सारी जो मुझे जितनी भी सिचुएशन नजर आ रही है मैं सारी आपको बताऊंगी। बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, तो हो सकता है कुछ सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट करे। तो जितना मैसेज आपके साथ रेजोनेट करता है आप सिर्फ उतना रख लीजिएगा। ठीक है। नाउ यहां पे मुझे ये नजर आ रहा है कि ये पर्सन वो है जो आपके ऑफिस में आपके साथ काम करते हैं। ठीक है। आप जहां पे जॉब करते हो, जहां पे वर्क करते हो, ये पर्सन वहां पे है। ठीक है। ये वहां पे आपके साथ काम करते हैं, अथॉरिटी में आपसे बड़े हैं ये। ठीक है। मतलब अगर आप एक पोजीशन पे हो तो आपसे बेटर पोजीशन पे ये बंदा है या लड़की है, जो भी है ये। ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपके बॉस ही हो। ऑल राइट। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि जैसे एक ऑफिस की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, तो ये पर्सन आपसे मिलते बहुत ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन आप दोनों टच में रहते होंगे काम के सिलसिले में। ठीक है। जैसे वो किसी और ब्रांच पे काम कर रहे हैं, आप किसी और ब्रांच में काम कर रहे हो, इस तरह से भी मुझे सिचुएशन नजर आ रही है। ठीक है। तो ये पर्सन भाई इसीलिए आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये आपको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है। मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ, यहां पे मुझे एज डिफरेंस भी नजर आ रहा है। हो सकता है ये जो पर्सन जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये आपसे एज में बड़े हैं, आपसे बेटर पोजीशन पे हैं, आपसे ज्यादा मैच्योर हैं। ठीक है। आपको शायद इनके बारे में पता भी ना हो कि ये आपके एक सीक्रेट एडमायरर की मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ठीक है। ये वो पर्सन है। राइट। ये आप इनके साथ अगर टीम में काम करते हो या इकट्ठे आप काम करते हो, तो ये आपको बहुत अबंडेंट देखते हैं, ये आपको बड़ा सक्सेसफुल देखते हैं। ठीक है। हो सकता है ऑफिस में जहां आप काम करते हो वहां आपके बारे में बहुत बातें भी होती हो, बहुत चर्चा होती हो कि अरे आप कितने मेहनती हो, आप हर काम टाइम पे करते हो। अगर आप वर्क नहीं करते, अगर आप स्टूडेंट हो और ये रीडिंग देख रहे हो, पढ़ाई करते हो, तो ये कोई आपके क्लासमेट है, आपके क्लासमेट, नो सॉरी नॉट क्लासमेट, आपके सीनियर क्लासमेट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो ये सेकेंड या थर्ड ईयर में है। इस तरह का मुझे सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रहा है। ऑल राइट। तो यहाँ पे कोई सीक्रेट एडमायरर है, कोई आपको बहुत पसंद करता है जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं है,
ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स आपको कन्फेस करना चाहते हैं। दूसरा मुझे सिचुएशन यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ये आपके बॉस हैं, ठीक है, आपकी सीनियर अथॉरिटी में मैनेजमेंट है जो आपको प्रमोशन देना चाहती है काम के सिलसिले में। तो उस सिलसिले में हो सकता है आपके बॉस या आपके सीनियर आपसे बात करें आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा टाइम स्टैम्प लंबा नहीं लेती हूं, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम 1.5 मंथ का ही हम टाइम स्लॉट लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन एक मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि यहाँ पे आपकी फैमिली में ही कोई पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। आपके फादर या ग्रैंडफादर हो सकते हैं, या मैटरनल ग्रैंडफादर हो सकते हैं आपके, जैसे दादाजी, नाना जी, आप घर में कोई भी सबसे बड़ा या फादर, इस तरह के कोई हो सकते हैं। वो हो सकता है कि आपसे कुछ प्रॉपर्टी को लेके उनको बातचीत करना हो, या वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी आपको देना चाहते हो, या प्रॉपर्टी आपके नाम हो रही हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो उसके लिए भी आपसे बातचीत की जा सकती है, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नजर आई है। कुछ लोगों के लिए ये भी है, ये बंदा या बंदी जो भी, अगर आप कहीं काम नहीं करते, अगर आप लोग बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो ये आपके बिजनेस पार्टनर है भाई, जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत पसंद करते हैं। तो हो सकता है इन्होंने अपनी फीलिंग्स कन्फेस ना करी हो, तो ये आपको ये चीज कन्फेस करना चाहते हैं। ऑलराइट, हो सकता है जिनके साथ आप काम कर रहे हो वो कोई पब्लिक फिगर हो, कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, फोटोग्राफर, पेंटर, डांसर, म्यूजिशियन, एक्टर, एक्ट्रेस, कुछ भी इनका अपना कोई बिजनेस हो सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन भी है जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोग बहुत ज्यादा फिजिकली ना मिलते हो, ठीक है, फोन वगैरह पे आपकी बातचीत होती है, काम के सिलसिले में हो सकता है आपकी बातचीत होती हो, लेकिन फिजिकली उतना मीटिंग नहीं होती। लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। एक सिचुएशन ये भी मुझे नजर आ रही है कि ये वो पर्सन है जिससे आप ऑनलाइन मिले थे, लेकिन आपका रिलेशनशिप नहीं हुआ। आप मिले तो रिलेशनशिप के पर्पज से ही, लेकिन आपकी और तरीके से बातचीत होने लग गई। मतलब आप लोग दोस्त बन गए, आपकी काम के सिलसिले में, उनके प्रोफेशन को लेके, आपके प्रोफेशन को लेके, आप दोनों काम के सिलसिले में बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं। तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। बट ओवरऑल जो भी है, ये यहां पे मैं ये चीज देख रही हूं कि ये पर्सन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अनकन्फेस्ड लव है जो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और ये आपको बहुत ज्यादा, आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन, जो भी आपसे ये बात करना चाहते हैं। ये मेंटली ही नहीं, फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड है ये, बट मैच्योर बहुत है ये। इन्होंने ना कभी बोला है, और शायद ये बात आपको भूलेंगे भी नहीं। अपने इमोशंस आपको बताएंगे, बट ये आपको वर्बली ये नहीं बताएंगे कि ये कितने ज्यादा अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, अट्रैक्टेड है, सॉरी, आपकी तरफ। तो ये स्थिति मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है। गाइज, जो भी सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करे आप वो रख लीजिएगा। अगर सिचुएशन मिल रही है मतलब आउटकम भी आएगा आपका, ऐसा ही। लेट्स सी, 9 ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। जस्टिस, लिब्रा का भी कार्ड आ गया। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन आपके ऑफिस में, पता नहीं मुझे बार बार ऑफिस क्यों लग रहा है गाइस, यहाँ पे काम के सिलसिले में कुछ ना कुछ तो है। कुछ लोगों के लिए ये आपके लॉयर हो सकते हैं। हो सकता है आपका कोई केस वगैरह चल रहा हो और ये आपके लॉयर हो, एंड जो आपको आपका पैसा दिलाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। अगर आपका सपोज कोई डिवोर्स चल रहा है, या कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, या किसी भी तरह का कोई पैसे को लेके, काम को लेके अगर आपकी इनसे बात होती है, तो हो सकता है ये वो पर्सन हो जो आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि जो आपकी हेल्प कर रहे हैं हाल फिलहाल में, जो आपकी मदद कर रहे हैं हाल फिलहाल में,
ये ऑफिस में भी हो सकते हैं, बाहर भी अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह है तो ये उसमें भी इनका प्रोफेशन हो सकता है, लॉयर का या लॉ का। तो ये आपको बहुत पसंद करते हैं मन ही मन, तो ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन ने, जिनकी भी बारे में मैं बात कर रही हूँ, इन्होंने अपनी लाइफ की पूरी सच्चाई आपको बताई भी ना हो कि इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हो सकता है आप प्रिटेंड कुछ और करते हैं और होता कुछ और है। मतलब ये सामने से कुछ और दिखाते हैं लेकिन इनकी जिंदगी में बिल्कुल ऑपोजिट है। ये एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, द एम्परर, एरीज। मैंने कहा था ना कि कोई यहाँ पे जो भी पर्सन है ये बहुत ही ज्यादा अथॉरिटी में है, ठीक है, एंड अच्छी पोजीशन पे है, आपसे अपर पोजीशन पे है। यहाँ पे आपकी लाइफ का गाइस कोई ना कोई साइकिल कंप्लीट होने वाला है आने वाले 2 हफ्तों में। और आने वाले 2 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। ये पर्सन अपने इमोशंस इसी टाइम में एक्सप्रेस करेंगे, विद इन द कमिंग 2 वीक्स। आपकी जिंदगी का एक चैप्टर कंप्लीट या तो हो चुका है या फिर होगा, और इस पर्सन के साथ आपका नया चैप्टर दोबारा से शुरू होगा। और ये जो पर्सन है ये आपकी डेस्टिनी का ही पार्ट है, इसके साथ आपका मिलना तय था और आप दोनों अब कभी अलग नहीं होगे। मतलब आपका, पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे सोलमेट वाइब्स आ रही हैं, बट ये जो भी पर्सन है ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है, मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है। किसी का बर्थडे यहाँ पे सितंबर को आता है, सितंबर में आता है, आई एम सॉरी। 4th नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो आपका या इनका बर्थडे आता है 4th को या फिर 9th को, या तो 9 दिनों में आपकी इनसे बात हो सकती है। सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड नंबर 4 किसी ना किसी चीज से जरूर लिंक्ड हैं ये सारी चीजें। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी, देखते हैं क्या निकल के आता है। ओके, हमारे पास आया केयरिंग कनेक्शन, और हम बात कर रहे थे इसी की कि यहाँ पे कोई है जो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहता है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक मैं आपको दिखा देती हूँ, मैन होल्डिंग अ हार्ट। और अगर आप गौर करोगे तो इस कार्ड का नंबर 45 है, और मैंने कहा था 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ ना कुछ है यहाँ पे जरूर, ठीक है। मैं कुछ यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेना चाहूंगी आप लोगों के लिए। आई वॉन्ट टू सी कि क्या निकल के आता है। तो गाइज आई होप मैंने ये क्लियर कर दिया कि कौन आपसे बात करना चाहता है। ये पर्सन आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके लॉयर हो सकते हैं, आपके ऑफिस में ही किसी लॉ डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपके व्हाट एल्स, आपके सीनियर हो सकते हैं। अगर आप कॉलेज वगैरह में हो, अगर आप कहीं पढ़ाई कर रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो, तो उसमें सीनियर हो सकते हैं आपके। ये सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके ये बॉस है, ये वो भी हो सकते हैं। ऑल राइट, सो जो आपको प्रमोशन देना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, जो आपको प्रॉपर्टी को लेके आपसे बात करना चाहते हैं। बट मेजॉरिटी यहाँ पे प्रॉपर्टी वाला केस मुझे सिर्फ 10% नजर आ रहा है। बाकी जो भी मेजॉरिटी केस है मुझे वो लव सिचुएशन से ही मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी। ओ ओ ओ ओके, सो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। हो सकता है कि हाल फिलहाल में यूनिवर्स आपको बहुत सारे साइंस और सिंक्रोनिसिटीज भी दे रहा हो,
तो उसको आपको सुनना है, उसको फॉलो करना है और अपनी गट फीलिंग की सुननी है। अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना, अपनी इंट्यूशन को एक्टिवेट करो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, दिमाग शांत रखो। कुछ भी ऐसे थॉट आप माइंड में मत लाओ जो रियल ही नहीं है, अनरियल है। इमेजिनेशन वर्ल्ड से बाहर आके रियलिस्टिक वर्ल्ड में आओ, अपने हर्ट की बात सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो और उसे फॉलो करो। ठीक है, आने वाले 2 हफ्ते और 9 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। ऑलराइट, सो ये 3 रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है, अच्छी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। माई ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का, देखते हैं आपसे कौन कांटेक्ट करना चाहता है, कौन बात करना चाहता है एंड क्यों। ठीक है गाइज, मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कुछ निकल के आता है। ओके, लेट्स सी। हो सकता है आप लोग कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस हो या फिर उनके साथ आप डील कर रहे हो। लेट्स सी क्या निकल के आता है फॉर माई ग्रुप नंबर 2 पीपल। लेट्स सी। ओके, 2 of swords, the Hierophant, 5 of cups, 6 of swords। ओके ओके, और देखते हैं। Seven of cups, 7 of wands, ओके, 4 of swords। बड़ी सारी सिंक्रोनिसिटीज है यहाँ तो। 3 of swords, ओके। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, क्वीन ऑफ wands, ओके। ऑल राइट गाइज, आई होप आपको कार्ड सारे अच्छे से नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे राशियाँ बता देती हूँ। कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस मैंने बोला था। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं आप या जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, तो ये जो पाइल है वो बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगी, लेकिन अगर जिनसे भी करेगी तो पूरी करेगी। भाई, ये आपके एक्स स्पाउस हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि आपके पर्सन ने, मतलब आपके एक्स हस्बैंड ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया होगा। इनके पास उस वक्त बहुत ऑप्शंस थे आपके अलावा भी। ठीक है, हो सकता है इनका बाहर कहीं अफेयर वगैरह चल रहा हो एंड बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने वाले पर्सन रहे होंगे ये। हो सकता है इनको कुछ एडिक्शन इश्यूज भी हो, ड्रिंकिंग का, या बहुत ज़्यादा क्लबिंग करना, पार्टीज़ में जाना, अपने दोस्तों के बीच में ही रहना, फैमिली पे ध्यान ना देना। एंड आपने इस रिश्ते को बहुत चलाने की कोशिश करी होगी, लेकिन ये तो भैया बंदा बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के इंसान के साथ आपने डील किया है। इवन अगर ये लड़की भी हैं तब भी ऐसी ही रही होंगी, किसी की ना सुनना, अपनी मनमानी करना। ये खुद बहुत डिप्रेशन में रहते होंगे, लेकिन सामने दिखाते ऐसे होंगे कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जबकि ऐसा है नहीं। खुद इनको ये इतने ज़्यादा मतलब खुद अपनी नेगेटिविटी से कभी बाहर भी नहीं निकल पाए होंगे, और अपने आसपास इन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा होगा, ऐसा घेरा बना रखा होगा कि जो उसमें आएगा वो, मतलब वो तो गया। बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन करने वाली पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो इस जैसे ही मैं ये बात बोल रही हूँ और कैंडल कितनी तेजी से लाइट अप हो रहा है। एनीवे, तो इस तरह के पर्सन रहे होंगे ये। ठीक है, तो
अगर ये सच है तो मतलब ये रीडिंग आप ही की है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है जिनके साथ आपने डील किया है वो अर्थ साइन होंगे, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, और आप लोग फायर साइन होंगे, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं भी होता है, अगर सिचुएशन सेम है तो राशियों को आप इग्नोर कर सकते हो। तो आपके एक्स हस्बैंड ही है भाई जो आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है आपका डिवोर्स वगैरह या तो कंप्लीट होने वाला है, नहीं तो चल रहा है, चल रहा है और पूरा होने वाला है, नहीं तो हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। और हो सकता है कि आपका जब ये सिचुएशन हुआ उसके बाद आप अपने घर, फैमिली से थोड़ा दूर रहने लग गए। अपने पेरेंट्स के घर पे नहीं, आपने अपना स्टेट या टाउन चेंज किया हो, ठीक है। ये सब होने के बाद, क्योंकि आपको लगा कि अब आपको नई जिंदगी की शुरुआत नई जगह से करनी है। तो भाई ये वो पर्सन है जो आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ये तो मैं जरूर देख पा रही हूं कि बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा इन्होंने आपका, बहुत बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है। एंड आई एम रियली सॉरी गाइज, बट इस तरह की रीडिंग आई है, मैं क्या करूं, मुझे बताना ही पड़ेगा। तो ये सिचुएशन है। अगर आप लोगों की शादी भी नहीं हुई थी तो या तो शादी की बात पक्की हो गई थी, या शादी होने वाली थी आप लोगों की, या फिर आप लोग मैरिड ही थे। 70% केस में आप लोग मैरिड ही होंगे, बाकी तो कम लग रहा है मुझे। बट या तो ये वही पर्सन है। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है। तभी यहाँ पे जब मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था, मैंने किंग ऑफ पेंटिकल से ही मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो गया था ये कोई फैमिली मेंबर है। और यूजुअली मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स को बहुत ही अबंडेंट के साथ साथ मैं फादर फिगर या हस्बैंड फिगर के तरीके से देखती हूँ, और वैसे ही रीडिंग हमारे सामने निकल के आ गई। लेट्स सी। द हैंडमैन, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द सन, 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। सारे ही फैमिली के कार्ड्स आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 8 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप लोग इस रीडिंग में सिंक्रोनिसिटीज देखोगे तो कितनी सारी सिंक्रोनिसिटीज है। नंबर 8, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 5, एंड नंबर 7, और ये भी 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो बहुत सारी यहाँ पे सिंक्रोनिसिटीज मुझे नजर आ रही हैं। एनीवेज, हो सकता है आप लोग सिंगल पेरेंट हो सकता है आपका कोई चाइल्ड वगैरह भी हो, या फिर आप जो आपके साथ रहता है, ठीक है। एंड ये तो भाई आपके एक्स हस्बैंड या आपके स्पाउस ही हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। आपके जाने के बाद हो सकता है इनको फाइनेंशियली बहुत लॉसेस हुए हों, आप इनको फाइनेंशियली बहुत हेल्प जरूर करते होंगे, और आपके जाने के बाद इनको फाइनेंशियल लॉसेस हुए, ये भी मैं देख पा रही हूँ। एंड आपने इस शादी से या आपने इस रिलेशनशिप से बहुत मुश्किल से अपने आप को निकाला है। मतलब आप इतने ज्यादा एनर्जेटिकली ड्रेन हो गए थे। जाहिर सी बात है, जब भी हम किसी रिश्ते में होते हैं तो इतना इजी नहीं होता उसको खत्म कर पाना, लेकिन आपने बड़ी हिम्मत का काम किया है। और आपके इस करज को देख के ये बंदा बहुत चकित है। हो सकता है इसको ऐसा लगा हो, या इनको ऐसा लगा हो पास्ट में कि आप इनको कभी छोड़ के नहीं जाओगे, चाहे ये कितनी ही टॉक्सिक सिचुएशन आपके सामने रखेंगे उसके बाद भी। लेकिन जब आप चले गए तो आपके जाने के बाद इनको ये चीज रियलाइज हुई है कि एक्चुअली में इनकी जिंदगी में क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी जो इन्होंने खो दी हैं, ठीक है। और उसमें से एक चीज सबसे बड़ी थी फैमिली, क्योंकि एंड ऑफ द डे फैमिली ही होती है जो काम आती है। और जाहिर सी बात है, हर टाइम में, हर उम्र के बाद इंसान का परिवार चेंज होता है, ठीक है। परिवार में नए लोग आते हैं तो
नई पीढ़ियां आती हैं तो फैमिली चेंज होती है, तो ये आप इनकी फैमिली थे, ये आपके जाने के बाद ही इनको रियलाइज हुआ है। तो हो सकता है मई में इनका बर्थडे आता हो, या मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी और क्या निकल के आता है। मैंने कहा ना, ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट करेगी तो पूरी रीडिंग करेगी। तो आप लोग देख लेना, जनरल रीडिंग है गाइस। अगर नहीं रेजोनेट करती है आप इग्नोर कर देना मैसेज, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे ऐसी और भी रीडिंग्स लेके आऊंगी। लेट्स सी। डोर टू वैल्यू, तो मैंने कहा था कि आपके जाने के बाद इनको आपकी वैल्यू समझ में आई है, और पैसे का कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉस जरूर हुआ है इनको, बहुत बहुत नुकसान हुआ है आपके जाने के बाद। ठीक है, तो भाई ये तो आपसे आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों की हो सकता है आने वाले 5 दिनों में इनसे बात हो, 5 डेज, और कुछ लोगों की 5 वीक्स। ठीक है, आपकी इनसे बात हो सकती है। ठीक है, टेक्स्ट वगैरह पे ये सिर्फ मैसेज करेंगे, सारी बात नहीं करेंगे। हो सकता है ये आपको मिलने के लिए बुलाएं और फिर सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करें। ओके, अब वो आपका कॉल है कि आपको इनको चांस देना है या नहीं देना है, वो कंप्लीटली आपकी लाइफ है। ठीक है, बट हाँ, आपके एक्स हस्बैंड ही आएंगे, आपसे बात करेंगे, ये दिख रहा है, फॉर श्योर दिख रहा है। अगर आप लोग इनको मैनिफेस्ट कर रहे थे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है, क्या सजेशन देना चाहती है इस सिचुएशन में। लेट्स सी। लीडरशिप, सेट योर गोल्स। ओके, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको जो सिचुएशन दी गई थी वो इसलिए दी गई थी क्योंकि आपको दूसरों के लिए एक मोटिवेशन बनना था कि जिंदगी में अगर परेशानियां आती हैं तो उन परेशानियों का सामना करके उनसे बाहर कैसे निकला जाता है और अपनी लाइफ का कंट्रोल कैसे लाया जाता है वापस। तो ये आपको, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो ये पायल देख रहे हैं, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, आप जिस सिचुएशन से निकल के आए हो, आपके जैसी सिचुएशन में हजारों लाखों लोग शायद फंसे हुए हैं, और आप उन लोगों के लिए एक प्रेरणा हो, एक इंस्पिरेशन हो। तो ये चीज समझाने के लिए, ये चीज बताने के लिए आपको इस सिचुएशन में डाला गया ताकि आप हजारों लाखों लोगों की इंस्पिरेशन बन सको। क्योंकि इंस्पिरेशन वही बनता है जिसके अंदर बहुत हिम्मत होती है। एक लीडर वही होता है जो बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी डिटर्मिनेशन से और अपने विल पावर से सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करके जिंदगी में आगे बढ़ना जानता है। आप में वो हिम्मत थी, इसीलिए आपका सोल मिशन था, और कहीं ना कहीं शायद इस सब सिचुएशन की वजह से आप अपने सोल मिशन से जुड़े हो। तो आपको एक लीडर बनाने के लिए और हजारों लाखों लोगों को इंस्पायर करने के लिए ही ऐसा हुआ। क्योंकि जितनी बड़ी गाइस डेस्टिनी होती है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, और कभी कभार तकलीफें भी उतनी ही बड़ी हो जाती हैं क्योंकि हमारे कंधों पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 किंग ऑफ पेंटिकल्स चूज किया है। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।